बेटी, तेरे भाई भाभी की नजर तेरे मोटे तनख्वाह पर है। शगुन अब 26 वर्ष की होने को चली, पर उसके भाई भाभी को उसके विवाह की कोई चिंता नहीं थी। शगुन के भाई का विवाह 7 वर्ष पूर्व हो गया था। विवाह के 2 वर्ष पश्चात माता पिता की कार का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और माता के कमर में बहुत चोट आई थी, जिसकी वजह से वह चलने फिरने में असहाय हो गई थी। उस वक्त शगुन पढ़ रही थी और अपने कॉलेज के अंतिम वर्ष में थी। शगुन ने एमबीए किया था। यह घटना उसके लिए एक वज्रपात साबित हुई थी। शगुन के ऊपर से माता पिता का साया उठ गया और माँ भी असहाय हो गई। शगुन को अपनी माँ की बहुत चिंता रहती थी और वह इसी बात को लेकर हमेशा परेशान रहती थी। खैर, कुछ दिनों बाद हालात सामान्य हो गए और शगुन ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया। कुछ समय के बाद शगुन की पढ़ाई पूरी हो गई और उसकी एक अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई। शगुन की नौकरी लग जाने से माँ को बहुत तसल्ली हुई कि चलो, अब शगुन की मुझे तो चिंता नहीं है। वह अपने पैरों पर खड़ी हो गई। शगुन का पैकेज बहुत अच्छा था और उसे पैसों की कोई कमी नहीं थी। अब उसकी विवाह का उम्र हो रहा था और भाई भाभी को उसके विवाह की कोई चिंता ही नहीं थी। शगुन भी अपने विवाह के बारे में ज्यादा नहीं सोचती थी, क्योंकि उसे अपनी माँ की चिंता होती थी कि यदि वह चली गई तो माँ का क्या होगा। माँ असहाय होने की वजह से कुछ कर नहीं पा रही थी, लेकिन माँ को समझ में आ रहा था कि भाई भाभी शगुन की शादी में कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं। शायद इसकी वजह उसकी मोटी तनख्वाह थी, जो कि कहीं ना कहीं यदि उसकी शादी नहीं होती तो भाई भाभी और उनके बच्चों के ही काम आती। एक दिन माँ ने शगुन को अपने पास बिठाकर समझाया कि देख, अब तो बड़ी हो गई है, अपने फैसले खुद ले सकती है। यदि तेरा भाई तेरी शादी के बारे में नहीं सोच रहा और बोलने पर भी ध्यान नहीं देता, तो खुद अपनी शादी के बारे में सोच। यदि कोई ऐसा लड़का तेरी नज़र में है तो बस तू बता, बाकी बातें मैं कर लूँगी। शगुन ने बोला कि माँ, ऐसा कोई भी लड़का नहीं है और मैं शादी में भी नहीं करना चाहती। यदि मैंने शादी कर ली तो तुम्हारा क्या होगा, माँ ने उसे समझाया। अभी तो तेरी उम्र है, अभी तो तुझे दोस्त यार सब मिल रहे होंगे और तुझे जीवन साथी की कमी महसूस नहीं हो रही होगी, पर कुछ समय बाद कोई नहीं होगा। उस वक्त जीवन साथी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। मेरी चिंता छोड़, मैंने अपनी जिंदगी जी है और बची जिंदगी भी कट जाएगी और मेरी जिम्मेदारी तेरे भाई भाभी की है, ना कि तेरी। तू अपने सास ससुर की चिंता कर, भाई भाभी का भरोसा छोड़, वह तेरे लिए कुछ नहीं सोचने वाले। अगर सोचा होता तो कहीं ना कहीं तो तेरे रिश्ते की बात चलाते। आज तक तो कहीं कोई बात नहीं चलाई। मेरी बातों पर गंभीरता से सोच। शगुन को माँ की बात सही लगी। अभी तो शगुन के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी और दोस्तों के साथ घूमने और पार्टी करने में उसका वक्त बीत जाता था। उसने गौर करना शुरू कर दिया था। उसके दोस्तों की शादी होती जा रही थी और वह अपने अपने परिवार में व्यस्त होते जा रहे थे। उसे लगा, मुझे भी अब शादी के बारे में सोचना चाहिए। उधर माँ ने भी एक बार फिर अपने बेटे से इस बारे में बात की तो बेटे ने टाल मटोल कर दिया। आजकल अच्छे रिश्ते मिलते ही कहाँ हैं माँ, यदि किसी से बात भी चलाओ तो उसकी नज़र बस शगुन की तनख्वाह पर होती है। माँ ने बोला, तो इसमें बुरा ही क्या है, बीवी की तनख्वाह अगर पति इस्तेमाल भी करता है तो क्या खराबी है, मियाँ बीवी का कुछ अलग थोड़ी ना होता है। भाई ने बातों को गोल गोल करके घुमा दिया और वहाँ से चला गया। माँ को सारी बातें समझ में आ रही थी कि नजरें तो उसके भाई की भी उसकी मोटी तनख्वाह पर ही है, इसीलिए वह नहीं चाहता कि शगुन की शादी हो। उसी समय भाई के बेटे के स्कूल में एडमिशन के लिए 2 लाख डोनेशन की जरूरत पड़ी। भाई ने
शगुन से बोला, बहन तू डोनेशन के पैसे दे दे, इस वक्त मेरे हाथ थोड़े तंग हैं। शगुन ने बोला, हाँ भाई, मैं अभी चेक काट कर देती हूँ, तुम चिंता मत करो। लेकिन माँ बीच में आ गई और बोला, बिल्कुल नहीं, तेरे बच्चों की जिम्मेदारी शगुन की नहीं है। वह जो पैसे कमा रही है वह उसके भविष्य में काम आएंगे, और तेरा काम तो अच्छा चल रहा है, तो अपने बेटे की जिम्मेदारी तो खुद उठा। अपने बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी माता पिता की होती है, ना कि किसी और की। जिस प्रकार तुम्हारे पिता ने तुम दोनों को पढ़ाया है, उसी प्रकार से अब तुम भी अपने बच्चों को पढ़ाओ। और शगुन से बोला कि तू 1 रुपया भी अपने भाई को नहीं देगी। इस बात पर घर में बहुत बड़ा बवाल हुआ। माँ अपनी बात से टस से मस नहीं हुई। शगुन ने बोला, छोड़ो माँ, 2 लाख रुपए मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ना बड़ी रकम है, दे देने दो, क्या फर्क पड़ता है, अभी कौन सा मेरा परिवार है। माँ ने साफ शब्दों में बोल दिया, हाँ अभी तो तेरा परिवार नहीं है और तुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, पर इसी तरह तू अपने पैसे भाई और उसके परिवार पर लुटाती रही तो एक दिन तेरा कोई परिवार होगा भी नहीं और फर्क भी पड़ेगा, क्योंकि उसे वक्त तेरे पास पैसे भी नहीं होंगे और तुझे कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। जितना प्यार मैं तेरे भाई से करती हूँ, उतना ही प्यार मैं तुझसे भी करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरे जीते जी तेरा भी घर परिवार बस जाए। तेरा भाई क्या कमाता नहीं है? और यदि नहीं भी कमाता तो अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठाना उसका फर्ज है, ना कि तेरा फर्ज है। हाँ, कभी जरूरत आन पड़े तो भाई बहन को एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए, पर इस तरह से अपने बेटे की जिम्मेदारी बहन के ऊपर डाल देना सही नहीं है। और आगे से तू 1 रुपया भी इस घर में नहीं देगी। घर का खर्च वैसे भी मैं चलाती हूँ। तेरे पिताजी ने अच्छी खासी रकम छोड़ी है मेरे लिए, तो जिस तरह से मेरे खर्चे पर तेरे भाई भाभी और उसके बच्चे इस घर में रह रहे और खा रहे हैं, वैसे ही तुम भी रहो और खा रही हो, तो तुझे किसी का एहसान मानने की जरूरत नहीं। यह घर मेरा है तो यहाँ पर तू हक से रह सकती है, किसी का एहसान से नहीं रह रही है तू यहाँ। और हाँ, जल्दी से जल्दी अपनी शादी के लिए कोई लड़का खोज। मुझे पूरा यकीन है तेरा भाई भाभी इस विषय में कभी कोई बात नहीं करेंगे। तेरे भाई का कहना है कि लड़के की नज़र तेरी मोटी तनख्वाह पर होती है, और मेरा कहना है कि लड़के की नहीं, तेरे भाई भाभी की नज़र तेरे मोटी तनख्वाह पर है। तू अब कोई बच्ची नहीं है, अपना भला बुरा सोच सकती है। एक बार शांति से बैठकर मेरी बातों पर ध्यान दे और जल्दी से जल्दी कोई अच्छा लड़का खोज, नहीं तो मैं ही फोन पर तेरी मौसी, मामा, चाची और मामी आदि से बात करके कोई लड़की का पता लगवाती हूँ। शगुन ने बोला, ठीक है माँ, जैसा आपको ठीक लगे, मेरी नज़र में तो फिलहाल कोई लड़का नहीं है। माँ ने बोला, ठीक है, मैं असहाय हूँ तो क्या हुआ, फोन पर तो बात कर ही सकती हूँ। माँ ने उसी दिन से रिश्तेदारी में फ़ोन घुमाना शुरू किया और कुछ ही दिनों में एक अच्छे लड़के का रिश्ता पता चल गया। हफ्ते भर में सारी बात तय भी हो गई। भाई भाभी ने अपनी तरफ से रिश्ते में बहुत सी कमियां निकाली, पर माँ ने कहा कि शगुन की माँ मैं हूँ और इसका विवाह वही होगा जब मैं चाहूँगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी जांच पड़ताल करवा ली है, जो कि तुम्हारी जिम्मेदारी थी, पर तुम लोगों ने नहीं निभाई। भाई भाभी को समझ में आ गया कि फिर अब दिमाग लगाना बेकार है,
चुपचाप से बहन का विवाह हो जाने देते हैं। शगुन का 1 महीने बाद विवाह हो भी गया। विवाह के बाद जब शगुन को अपने पति का साथ मिला तो उसे समझ में आया कि जीवन साथी का साथ क्या होता है। उसे यह बात अच्छे से समझ में आ गई कि जीवन साथी का स्थान कभी भी कोई माँ बाप या भाई बहन नहीं ले सकती। उसने अपनी माँ को फ़ोन करके बोला, माँ, आपने मेरे लिए बहुत अच्छा निर्णय लिया। मैंने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था, और यदि आप नहीं सोचती तो शायद मैं कभी सोचती भी नहीं और मेरी ज़िंदगी सच में बर्बाद हो जाती। जिंदगी के इतने बड़े सुख से मैं वंचित रह जाती और अकेले जीवन काटना पड़ता। मैं दूसरों के लिए जिंदगी भर कमाती रहती, लेकिन अब मेरे पास मेरे परिवार को खुशियाँ देने के लिए वजह है। आपने मेरे लिए बहुत अच्छा जीवन साथी चुना है। माँ ने बोला, बेटा, कोई भी माँ अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहती। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे बेटा और बेटी अपने जीवन में सुखी रहें। यदि तेरे पिता होते तो वह भी समय रहते तेरा विवाह कर ही देते, पर उनके नहीं रहने पर यह जिम्मेदारी तेरे भाई की थी, पर शायद वह अपनी जिम्मेदारी समझ नहीं पाया। लेकिन मैं तो अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकती थी ना। चलो, बहुत अच्छा लगा कि तुम खुश हो और मेरे मन से बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया। बस अब मायके आती जाती रहना और भाई भाभी से बना कर रखना, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर अपने ही काम आते हैं। शगुन ने बोला, हाँ माँ, मैं मायके आती जाती रहूँगी और भाई भाभी से हमेशा बना कर रखूँगी। भाई भाभी को भी समझ में आ चुका था कि वह जो कर रहे थे वह गलत है। उन्होंने भी अपनी गलती को सुधारने की सोच ली और बहन के घर तोहफे लेकर बहन और बहनोई से मिलने पहुंच गए और अगले हफ्ते खाने का निमंत्रण भी देकर आए। दोस्तों, यह कई घरों की हकीकत है कि यदि माता पिता नहीं रहते तो कुंवारे भाई या बहन की शादी की फिक्र किसी को नहीं होती, पर खुद के बारे में तो सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि कोई भी आपके बारे में नहीं सोचेगा सिवाय माँ बाप के। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।